हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 10.2 है वो बेस्ड है सब टॉपिक वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन पर। ठीक है, और वहाँ पर आपको पता है कि 6 फॉर्म्स है ऑफ अ लाइन, और मैंने वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन इस सब टॉपिक को पूरा कवर किया है प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो वो फॉर्म्स आप अच्छी तरह पढ़ लो। ठीक है, और फिर बाद में आप एक्सरसाइज 10.2 ट्राई करो। तो यहाँ पर हम अब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4, और अब प्रॉब्लम 1 देखेंगे पहले। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये है एक्स और एक्स प्राइम। ठीक है, ये है ओरिजिन, फिर वाई और वाई प्राइम। ओके, अब यहाँ पर हम लाइंस देखेंगे विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आप अब रिकलेक्ट करो फॉर्म नंबर 1। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 क्या है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और वो जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट 0, ए से। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू ए। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इस सब टॉपिक में स्टडी किया है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपके पास एक लाइन है ऐसे विच इज द एक्स एक्सिस, ओके, तो आपके पास एक लाइन एक्स एक्सिस है। तो आप अब एक नोट करो कि जो ये जो एक्स एक्सिस है वो अपने आप से पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ एंड द एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, ओरिजिन 0, और यहाँ पर ए क्या है, तो 0। ठीक है, तो अब इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि a 0 है यहाँ पे, कंपेयर करके देखो। ठीक है, तो y इक्वल टू 0। ओके, सिंपल है। अब यहाँ पर अगर हम y एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करें, ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस के इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और आपने फिर से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इस सब टॉपिक से सीखा है कि अगर एक लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो और जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट b, 0 से, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू बी। ओके, तो अब y एक्सिस तो अपने आप से पैरेलल है और वो पास हो रहा है पॉइंट b, 0 से, जो कि है 0, 0। ठीक है, मतलब कि b जो है वो 0 है यहाँ पर। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। तो अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू 0। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज नथिंग बट x इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। दोनों क्वेश्चंस हमने आंसर किए हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। अब प्रॉब्लम 2 में क्वेश्चन क्या है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप हाफ। तो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड हैविंग स्लोप हाफ। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, तो लेट L बी ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू -4, 3। ठीक है, and having slope half. Okay,
तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो लाइन एल जो है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, -4,3, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और यहाँ पर स्लोप भी गिवन है, और स्लोप क्या है, हाफ। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इक्वेशन, ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, क्यों स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि स्लोप, और देखो स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इसलिए हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है। इज गिवन बाय, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। ओके, तो दिस इंप्लाइज y माइनस वाई नॉट क्या है, तो 3, और दिस इज इक्वल टू m है हाफ। ठीक है, स्लोप को हम क्या कहते हैं, m। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स नॉट क्या है, -4, तो -4 यहाँ पे। ओके, तो दिस इंप्लाइज y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो y माइनस 3, और ये जो 2 है वो हम यहाँ पे लाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो दिस इंप्लाइज, अब 2 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, तो दिस इंप्लाइज, अब x प्लस 4 को हम यहाँ पे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी। तो दिस इंप्लाइज माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 होगा -10। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे अगर माइनस साइन दोनों साइड इक्वेशंस के मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन L। ओके, सो वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3, और प्रॉब्लम 3 में क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लाइन जो है वो पॉइंट 0,0 से पास हो रहा है, और उसका स्लोप क्या है, तो m। ओके, तो थर्ड पहले लिखेंगे क्या गिवन है, तो लेट L बी अ लाइन, ओके, पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप m। ओके, नाउ therefore equation of line L बाय विच फॉर्म, तो यहाँ पर स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसको हम कहेंगे x नॉट कॉमा y नॉट। ओके, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y माइनस वाई नॉट तो 0 है, दिस इज इक्वल टू m इज m हियर। ठीक है, स्लोप इज m इज m, फिर x माइनस एक्स नॉट क्या है, तो फिर से 0, तो दिस इंप्लाइज y माइनस 0, या फिर ओके, तो हम y माइनस 0 को लिख सकते हैं y विच इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0 क्या होगा, तो x। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन L। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, सिंपल प्रॉब्लम था बहुत ही। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4।
और प्रॉब्लम 4 क्या है, तो प्रॉब्लम 4 में है पासिंग थ्रू 2,2 √3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे, तो एक्स प्राइम एक्स, ओके, फिर ओरिजिन है, फिर वाई एक्सिस है वाई वाई प्राइम, और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल ऑफ 75 डिग्रीज बना रहा है एक्स एक्सिस से। ओके, सो दिस एंगल हियर इज हाउ मच 75 डिग्रीज, और इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन एल। ओके, तो यही गिवन है। हाँ, एक और बात गिवन है और वो है ये जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट 2,2 √3, तो ये पॉइंट मैंने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 2,2 √3 हियर आई हैव ड्रॉन। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लेट एल बी ए लाइन, ओके, passing through which point 2,2 √3 and having slope, okay, and having slope, what we don't know, the slope we don't know, so and making an angle (75 degrees) with the x-axis। ओके, तो ऐसे विद द एक्स एक्सिस मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस गिवन है, इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट 75 डिग्रीज का मतलब है लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 75 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 75 डिग्रीज है वो क्या है, तो इंक्लिनेशन है। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल जिसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा विच इज द इंक्लिनेशन इज व्हाट 75 डिग्रीज। ओके, ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का मतलब है द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू टेन थीटा। ये तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट डेफिनेशन है। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन एल इज इक्वल टू टेन थीटा where theta is nothing but the inclination। Okay, so this implies or this is equal to tan of theta क्या है, तो 75 डिग्रीज। ओके, now this is equal to tan of, अब 75 डिग्रीज का टेंजेंट हमें पता नहीं है, tan of 75 डिग्रीज हमें पता नहीं है, टेबल में तो नहीं है वो, तो 75 डिग्रीज को हमें लिखना होगा कैसे, तो 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। ठीक है, 75 डिग्रीज को हम लिखेंगे 45 प्लस 30। ओके, क्योंकि 45 प्लस 30 75। पर ऐसा क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो tan a प्लस बी। ओके, tan a प्लस बी इज नथिंग बट tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये यहाँ पर हमने यूज किया तो हमको क्या मिल जाएगा, tan 45 डिग्रीज प्लस tan 30। ठीक है, a यहाँ पर 45 है, b है 30, तो tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्रीज। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अब tan 45 tan 30 tan 45 tan 30 तो आपको पता है टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ठीक है, तो tan 45 इज 1, फिर प्लस tan 30
is nothing but 1 by root 3. Okay, then divided by 1 minus 1045 is 1 multiplied by 1030 is again 1 by root 3. ठीक है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो इस न्यूमरेटर में। तो एलसीएम है रूट 3, तो हमको मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय रूट 3 और फिर द होल डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम है रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। ओके, तो यहाँ पर देखो रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ओके, तो अगर हम इस स्लोप ऑफ अ लाइन को कहें m शॉर्ट में, ठीक है, विच इज द नोटेशन फॉर द स्लोप ऑफ अ लाइन m, सो m विच इज द स्लोप क्या बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो हमें क्या मिल गया है, द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x0, y0 and is having a slope m is equal to this root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1। तो अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन L फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through which point, that is 2 comma 2 root 3, okay, and having slope m equal to root 3 plus 1, okay, ये okay, m is equal to root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1। okay, so equation of line passing through this, हाँ, by slope point form, ठीक है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसको हम कहेंगे x0, y0, और फिर बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म हमको क्या मिलेगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x0। ठीक है, तो फिर दिस इम्प्लाइज y माइनस y0 क्या है, तो 2 रूट 3। नाउ दैट इज इक्वल टू m इज रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। नाउ मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x0 इज 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये जो रूट 3 माइनस 1 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमको मिल जाएगा, ओके, तो हमको मिल जाएगा रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज, अब हम ये जो रूट 3 माइनस 1 है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा रूट 3y फिर माइनस 2 रूट 3 टाइम्स रूट 3, ओके, फिर माइनस y प्लस 2 रूट 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस रूट 3 प्लस 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 रूट 3, ठीक है, और प्लस x माइनस 2, ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। और अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो रूट 3y माइनस 2 टाइम्स रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 क्या होगा, तो देखो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, ओके, इज इक्वल टू नथिंग बट रूट 3 स्क्वायर, और फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमें मिलेगा 3। ओके, तो 3 बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस y प्लस 2 रूट 3 तो है लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 रूट 3 प्लस x माइनस 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स जो है, ये दो एक्सप्रेशन जो है उससे हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा y मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाद में लिखेंगे, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 और प्लस 2 रूट 3।
ओके, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखो x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो x√3 प्लस 1, ओके, और फिर कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे -√3 -2, ओके, ऐसे। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो ये जो x√3 प्लस 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लाए तो हमें मिलेगा -x√3 प्लस 1, ओके, फिर प्लस y टाइम्स √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अब जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें मिलेगा 6 -2√3, फिर -2√3 और -2, ओके। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, तो -x√3 प्लस 1, ओके, प्लस y√3 -1 विच इज इक्वल टू, अब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 2 इज व्हाट 4, और यहाँ पर -2√3 बन जाएगा -4√3, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे वैसे का वैसे, -x मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, ओके, फिर प्लस y√3 -1 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले सकते हैं हम, 4 और 4 है दोनों टर्म्स में, तो 4 कॉमन लेकर हमको क्या मिल जाएगा, 1 -√3, ओके, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x√3 प्लस 1, फिर -y√3 -1 विच इज इक्वल टू -4 टाइम्स 1 -√3, ओके, ऐसे मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज x√3 प्लस 1 -4√3 -1 विच इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4 टाइम्स √3 -1, ओके। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगर हम ये आंसर जो है वो ठीक से लिखे एक लाइन में तो हमें मिलेगा x√3 प्लस 1, ओके, x√3 प्लस 1 और -y√3 -1 इक्वल टू 4√3 -1, okay, so this is the required equation of line L, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 10.2 है वो बेस्ड है सब टॉपिक वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन पर, ठीक है। और वहां पर आपको पता है कि 6 फॉर्म्स है ऑफ अ लाइन, और मैंने वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन इस सब टॉपिक को पूरा कवर किया है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो वो फॉर्म्स आप अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है, और फिर बाद में आप एक्सरसाइज 10.2 ट्राई करो। तो यहाँ पर हम अब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4, और अब प्रॉब्लम 1 देखेंगे पहले। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड द वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये है एक्स और एक्स प्राइम, ठीक है, ये है ओरिजिन, फिर वाई और वाई प्राइम, ओके। अब यहाँ पर हम लाइंस देखेंगे विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आप अब रिकलेक्ट करो फॉर्म नंबर 1, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 क्या है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है और
वो जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट 0, a से। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो y इक्वल टू a। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इस सब टॉपिक में स्टडी किया है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपके पास एक लाइन है ऐसे विच इज द एक्स एक्सिस, ओके, तो आपके पास एक लाइन एक्स एक्सिस है। तो अब एक नोट करो कि जो ये जो एक्स एक्सिस है वो अपने आप से पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ एंड द एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? ओरिजिन 0, 0, और यहाँ पर a क्या है? तो 0। ठीक है, तो अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि a 0 है यहाँ पे, कंपेयर करके देखो। ठीक है, तो y इक्वल टू 0। ओके, सिंपल है। अब यहाँ पर अगर हम y एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करें, ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस के इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और आपने फिर से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इस सब टॉपिक से सीखा है कि अगर एक लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो और जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट b, 0 से, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू बी। ओके, तो अब y एक्सिस तो अपने आप से पैरेलल है और वो पास हो रहा है पॉइंट b, 0 से, जो कि है 0, 0। ठीक है, मतलब कि b जो है वो 0 है यहाँ पर, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। तो अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज व्हाट? y इक्वल टू 0। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज नथिंग बट x इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। दोनों क्वेश्चंस हमने आंसर किए हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। अब प्रॉब्लम 2 में क्वेश्चन क्या है? तो पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप हाफ। तो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड हैविंग स्लोप हाफ। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, तो लेट L बी ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू -4, 3, ठीक है, and having slope half। ओके, तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो लाइन एल जो है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -4, 3, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे x0, y0, और यहाँ पर स्लोप भी गिवन है, और स्लोप क्या है? हाफ। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इक्वेशन, ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, क्यों स्लोप पॉइंट फॉर्म? क्योंकि स्लोप, और देखो स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इसलिए हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है। इज गिवन बाय, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे y-y0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x0। ओके, तो दिस इंप्लाइज y माइनस y0 क्या है? तो 3, और दिस इज इक्वल टू m है हाफ। ठीक है, स्लोप को हम क्या कहते हैं? m। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x0 क्या है? -4, तो -4 यहाँ पे। ओके, तो दिस इंप्लाइज y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? तो y माइनस 3
और ये जो 2 है वो हम यहाँ पे लाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो दिस इम्प्लाइज, अब 2 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, तो दिस इम्प्लाइज अब x प्लस 4 को हम यहाँ पे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी। तो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 होगा माइनस 10। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे अगर माइनस साइन दोनों साइड इक्वेशंस के मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन L। ओके, सो वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3, और प्रॉब्लम 3 में क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लाइन जो है वो पॉइंट 0,0 से पास हो रहा है और उसका स्लोप क्या है, तो m। ओके, तो थर्ड पहले लिखेंगे क्या गिवन है, तो लेट L बी अ लाइन, ओके, पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप m। ओके, नाउ therefore equation of line L by which form, तो यहाँ पर स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसको हम कहेंगे x नॉट कॉमा y नॉट। ओके, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म is given by, तो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y माइनस y नॉट तो 0 है, दिस इज इक्वल टू m इज m हियर, ठीक है, स्लोप इज m इज m, फिर x माइनस x नॉट क्या है, तो फिर से 0, तो दिस इंप्लाइज y माइनस 0, या फिर ओके, तो हम y माइनस 0 को लिख सकते हैं y विच इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0 क्या होगा, तो x, ठीक है। तो ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन L। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, सिंपल प्रॉब्लम था बहुत ही। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4, और प्रॉब्लम 4 क्या है, तो प्रॉब्लम 4 में है पासिंग थ्रू 2 रूट 3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा, तो y एक्सिस और x एक्सिस ऐसे, तो x प्राइम x, ओके, फिर ओरिजिन है, फिर y एक्सिस है y प्राइम, और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल ऑफ 75 डिग्रीज बना रहा है x एक्सिस से। ओके, सो दिस एंगल हियर इज हाउ मच, 75 डिग्रीज, और इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन L। ओके, तो यही गिवन है। हाँ, एक और बात गिवन है, और वो है ये जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट 2, 2 रूट 3, तो ये पॉइंट मैंने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 2, 2 रूट 3 हियर आई हैव ड्रॉन। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लेट L बी ए लाइन, ओके, पासिंग थ्रू which point
2,2 root 3 and having slope, okay, and having slope, what we don't know, the slope we don't know, so and making an angle 75 degrees with the x-axis. ओके, तो ऐसे विद द एक्स एक्सिस मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस गिवन है, इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट 75 डिग्रीज का मतलब है एंड लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 75 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 75 डिग्रीज है वो क्या है, तो इंक्लिनेशन है, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल जिसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा विच इज द इंक्लिनेशन इज व्हाट 75 डिग्रीज, ओके, ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का मतलब है द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू टेन थीटा, ये तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन एल इज इक्वल टू टेन थीटा where theta is nothing but the inclination, okay। so this implies or this is equal to tan of theta क्या है, तो 75 degrees, okay। now this is equal to tan of, अब 75 degrees का टेंजेंट हमें पता नहीं है, tan of 75 degrees हमें पता नहीं है, टेबल में तो नहीं है वो, तो 75 डिग्रीज को हमें लिखना होगा कैसे, तो 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है। 75 डिग्रीज को हम लिखेंगे 45 प्लस 30, ओके, क्योंकि 45 प्लस 30 75, पर ऐसा क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो tan a प्लस बी, ओके, tan a प्लस बी इज नथिंग बट tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b, ये फॉर्मूला है, ओके। तो ये यहाँ पर हमने यूज किया तो हमको क्या मिल जाएगा, tan 45 डिग्रीज प्लस tan 30, ठीक है। a यहाँ पर 45 है, b है 30, तो tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्रीज, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, अब tan 45 tan 30 tan 45 tan 30 तो आपको पता है टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ठीक है। तो tan 45 इज 1, फिर प्लस tan 30 इज नथिंग बट 1 बाय रूट 3, ओके, then divided by 1 minus tan 45 is 1 multiplied by tan 30 is again 1 by root 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो इस न्यूमरेटर में, तो एलसीएम है रूट 3, तो हमको मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय रूट 3 और फिर द होल डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम है रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, ओके। तो यहाँ पर देखो रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, ओके। तो अगर हम इस स्लोप ऑफ अ लाइन को कहें m शॉर्ट में, ठीक है, विच इज द नोटेशन फॉर द स्लोप ऑफ अ लाइन m, सो m विच इज द स्लोप क्या बन जाएगा, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, ओके। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो हमें क्या मिल गया है, द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, okay, the line is passing through a point x0 comma y0 and is having a slope m is equal to this root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1। तो अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन L फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through which point, that is 2 comma 2 root 3
ओके, एंड हैविंग स्लोप m इक्वल टू √3 + 1, ओके, ये ओके, m इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ओके। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, हाँ, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसको हम कहेंगे x0, y0, और फिर बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म हमको क्या मिलेगा, y - y0 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x0, ठीक है। तो फिर दिस इम्प्लाइज y - y0 क्या है, तो 2√3, नाउ दैट इज इक्वल टू m इज √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, नाउ मल्टीप्लाइड बाय x - x0 इज 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये जो √3 - 1 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमको मिल जाएगा, ओके, तो हमको मिल जाएगा √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय y - 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 2, सो दिस इम्प्लाइज, अब हम ये जो √3 - 1 है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा √3y, फिर -2√3 टाइम्स √3, ओके, फिर -y प्लस 2√3, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस √3 + 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वल टू √3x - 2√3, ठीक है, और प्लस x -2, ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। और अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो √3y - 2 टाइम्स √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होगा, तो देखो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ओके, इज इक्वल टू नथिंग बट √3 स्क्वायर, और फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमें मिलेगा 3, ओके, तो 3 बन जाएगा यहाँ पे, और -y + 2√3 तो है लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज इक्वल टू √3x - 2√3 प्लस x -2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स जो है, ये दो एक्सप्रेशंस जो है उससे हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा y मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाद में लिखेंगे, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, और प्लस 2√3, ओके, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखो x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो x √3 + 1, ओके, और फिर कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे -√3 -2, ओके, ऐसे, ओके, सो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये जो x √3 + 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लाए तो हमें मिलेगा -x √3 + 1, ओके, फिर प्लस y टाइम्स √3 - 1 विच इज इक्वल टू, अब जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें मिलेगा 6 - 2√3, फिर -2√3 और -2, ओके, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, तो -x √3 + 1, ओके, प्लस y √3 -1 विच इज इक्वल टू, अब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 2 इज व्हाट 4, और यहाँ पर -2√3 - 2√3 बन जाएगा -4√3, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे वैसे का वैसे, -x मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, ओके, फिर प्लस y √3 - 1 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले सकते हैं हम,
4 और 4 है दोनों टर्म्स में, तो 4 कॉमन लेकर हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस रूट 3। ओके ओके ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा x रूट 3 प्लस 1, फिर माइनस वाई रूट 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -4 टाइम्स 1 माइनस रूट 3। ओके ऐसे मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज x रूट 3 प्लस 1 माइनस 4 रूट 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। ओके तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगर हम ये आंसर जो है वो ठीक से लिखे एक लाइन में, तो हमें मिलेगा x रूट 3 प्लस 1, ओके x रूट 3 प्लस 1 और माइनस वाई रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 1। ओके so this is the required equation of line L। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। ओके तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।